नमस्कार, मैं अजय सिंह खर्ब। स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। आज हम बात करेंगे सीटेट का जो आपका पेपर फर्स्ट है और पेपर सेकंड है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, ताकि आप फ्यूचर में जब कभी ये सोचेंगे कि चलो सीटेट की तैयारी कर लेते हैं, तो आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। भविष्य में सोचेंगे तैयारी करने की, या अभी सोच लिया है? अभी सोच लिया है तो अभी समझें एग्जाम पैटर्न। आइए साथियों, आगे बढ़ते हैं और जल्दी से चलते हैं अपने एग्जाम पैटर्न की ओर। जब आप शिक्षक बनने के बारे में सोचते हैं तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को जिस परीक्षा की सबसे पहले तैयारी करनी होती है, जिस परीक्षा को आपको सबसे पहले पास करना होता है, क्रैक करना होता है, वो ये सीटेट होता है। और ये सीटेट का ऑफिशियल बुलेटिन है। ये सीटेट का ऑफिशियल बुलेटिन मैं आप लोगों को दिखला रहा हूं, और यहीं से मैं आपको समझाऊंगा कि आपकी जो परीक्षा होती है वो किस तरह से कैसी होती है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे होंगे सीटेट के पेपर फर्स्ट का एग्जाम पैटर्न। ठीक है, तो बड़े गौर से, बड़े ध्यान से आप सभी बातों को सुनिए। सीटेट का बेटा जो आपका पेपर फर्स्ट होता है वह होता है पहली कक्षा से पांचवी कक्षा के लिए। तो अगर आप पहली कक्षा से पांचवी कक्षा तक के शिक्षक यानी प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आपकी परीक्षा होगी। उसमें जो आपको समय मिलता है वह मिलता है 2.5 आवर्स, यानी कि 2.5 घंटे का आपको समय मिलता है इस परीक्षा को पास करने के लिए। आगे हम बढ़ते हैं तो आपकी परीक्षा में विषय आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि कंपलसरी है। इसमें 30 प्रश्न होंगे 30 अंक के लिए, यानी कि 30 एमसीक्यू 30 मार्क्स के लिए रहते हैं। एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। आगे आप देखेंगे लैंग्वेज फर्स्ट आपको दी गई है, यह भी कंपलसरी होती है। 30 प्रश्न होते हैं 30 नंबर के लिए। और जो लैंग्वेज फर्स्ट है ये आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। आपको बहुत सारी अलग अलग भाषाएं दी जाती हैं, उनमें से आप चुने अपने अनुसार जो भी आप चुनना चाहते हैं। लैंग्वेज सेकंड फिर आपको दी जाती है, यह भी कंपलसरी होती है। 30 प्रश्न आते हैं 30 नंबर के लिए। लैंग्वेज सेकंड वह नहीं हो सकती जो आपने लैंग्वेज फर्स्ट ली है, उसके अलावे कोई दूसरी भाषा आप चुन सकते हैं। जैसे ज्यादातर क्या होता है कि लैंग्वेज फर्स्ट जो है वो बच्चे हिंदी लेते हैं, और लैंग्वेज सेकंड जो है वो मानो किसी ने इंग्लिश ले ली है या किसी ने अंग्रेजी के अलावे कोई और भाषा ले ली है। मैथमेटिक्स की हम लोग बात करते हैं तो 30 प्रश्न आते हैं 30 नंबर के लिए। और ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज बेटा आपका 30 प्रश्न होते हैं 30 नंबर के लिए। कुल मिलाकर के 150 प्रश्न होते हैं। 150 नंबर की यह आपकी परीक्षा होगी, और इसे पास करने के लिए आपको 90 नंबर लेने होते हैं। ये पहले से पता है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई मेरिट लिस्ट बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले से आप लोगों को बतला दिया गया है सीबीएसई की ओर से कि देखो इस परीक्षा में आप सभी पास हो जाएंगे अगर आप 90 मार्क्स लेंगे तो। अब जब पहले से ये पता है, ये हमारे विषय हैं, ये हमारा सिलेबस है, इतने प्रश्न होंगे, इसी सिलेबस में से ही पूछा जाएगा, प्रीवियस पेपर आपके पास हैं और एनसीईआरटी की किताबों से आपका पेपर बनेगा। उसके बावजूद अगर आप 90 नंबर नहीं ले पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके स्तर पर ही कोई कमी रह जा रही है। और पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया भी है कि क्यों हर बार 20 लाख से ज्यादा बच्चे सीटेट में फेल हो जाते हैं। अब आप देखिए पेपर सेकंड का बेटा जो आपका एग्जाम पैटर्न रहता है वो किस तरह से कैसा रहता है। बड़े गौर से, बड़े ध्यान से आप इसे समझिएगा। यह आपका सीटेट का पेपर सेकंड होता है। पेपर सेकंड को आप लोग देखेंगे कि ये छठी कक्षा से 8वीं कक्षा के जो शिक्षक बनना चाहते हैं, अपर प्राइमरी सेक्शन के लिए एलिमेंट्री स्टेज तक का अगर आपको शिक्षक बनना है, यह परीक्षा भी आपकी 2.5 आवर्स की, यानी कि 2.5 घंटे की होती है। 150 मिनट में आपको 150 प्रश्न करने होते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, यह आपका कंपलसरी होता है। इन तीनों सेक्शन के 30-30 प्रश्न आपके होंगे। फिर बात हमारे सामने आती है कि अगर आप मैथमेटिक्स और साइंस लेते हैं
तो आपके सामने 60 प्रश्न होंगे मैथमेटिक्स और साइंस के। और अगर आप सोशल स्टडीज सोशल साइंस को लेते हैं तो 60 प्रश्न आपके सामने होंगे आपके सोशल साइंस सोशल स्टडीज के। ऑलराइट, तो बेटा ये जो आप लोगों को मैथमेटिक्स और साइंस यहां पर दिया जाता है ये एनसीईआरटी की किताबों से ही दिया जाता है। जो आपको यहां सोशल स्टडीज सोशल साइंस दिया जाता है यह आपकी एनसीईआरटी की किताबों से ही दिया जाता है। लेकिन हम क्या पाते हैं कि पेपर 2 को पास करने वालों की संख्या तो बहुत कम है। आंकड़े आप लोगों को चौंका देंगे। 17 लाख से ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया पेपर 2 के लिए और उसमें से पास हुए लगभग 1 लाख बच्चे। अब आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ही सारे बच्चे ऐसे हैं जो बस एक उम्मीद पाले बैठे हैं मन में कि हमारा पेपर 2 पास हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है। और जबकि पहले से पता है कि ये एग्जाम पैटर्न है, 150 प्रश्न होंगे, 150 नंबर की परीक्षा होगी, 150 मिनट में 90 नंबर लेने हैं। सब कुछ पहले से पता है, सब कुछ पहले से बतला दिया गया है, फिर भी 90 नंबर नहीं आ रहे हैं। तो कमी कहां पर है? ना माता पिता में कमी निकाल सकते, ना शिक्षकों में कमी निकाल सकते, ना सीबीएसई एनसीटीई में कमी निकाल सकते। आपके सामने आपका पेपर, उनमें से 90 नंबर आपको लेने, 90 प्रश्नों को सही करो। नहीं कर पा रहे हो तो बेटा कमी आपके स्तर पर, आप अपनी तैयारी नहीं कर रहे हो। सीधी सी बात है ना। पूरी दुनिया गलत हो सकती है लेकिन आप सही हैं। अगर ये मन में भाव पाले बैठे हो ना, पास ना हो पाओगे कभी। पूरी दुनिया भाड़ में जाए, आपके सामने आपका एग्जाम पैटर्न, आपके सामने आपका सिलेबस, आपके सामने आपके प्रीवियस पेपर, आपके पास एनसीईआरटी की किताबें, उनको पढ़ो और जाओ पेपर देने। कौन रोकता है? कौन मना करता है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं। प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि पढ़ नहीं सकते, किताबों को लेकर बैठ नहीं सकते, एक एक चैप्टर को रीड नहीं कर सकते, शॉर्टकट चाहिए। तो शॉर्टकट से सक्सेस मिलेगी नहीं, सीधी सी बात है। तो ये तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का मैंने आप लोगों को एग्जाम पैटर्न बतला दिया है। इनका सिलेबस भी आने वाले दिनों में मैं डिटेल्ड आपके साथ डिस्कस करूंगा। सीडीपी का सिलेबस क्या होता है, लैंग्वेज फर्स्ट का लैंग्वेज सेकंड का सिलेबस क्या होता है, मैथ का, ऑलराइट, ईवीएस का, सोशल स्टडीज का, साइंस का, जितने भी आपके विषय हैं सभी विषय का आप सबों के साथ में सिलेबस में आने वाले में दिनों में डिस्कस कर रहा हूँ, आपको पढ़ाऊंगा भी। लेकिन सीक्वेंस में मैं क्लासेस को लेके चल रहा हूँ, पूरी एक सीरीज चला रखी है। आज एग्जाम पैटर्न बताया है, आने वाले दिनों में सिलेबस बताऊंगा। ठीक है, सारी चीजें सीक्वेंस के अंदर, फिर आप लोगों को टॉपिक वाइज पढ़ाना भी शुरू करेंगे। तो मेहनती बच्चे हमारे साथ जुड़े रहें, मेहनती बच्चे। शॉर्टकट वाले भले दूर हों हमसे, शॉर्टकट ना मेरे पास है ना मैं शॉर्टकट देता हूं। अपना सीधा सा नियम है, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। जो करने को तैयार है वो जुड़े, जो नहीं है वो अपनी जिंदगी को अपनी मस्ती में अपने ढंग से अपने तौर तरीकों के हिसाब से जैसे चाहे वैसे जिए। भला हम कौन है उसको कुछ कहने वाले। तो अगली वीडियोस में सिलेबस आप लोगों को बतलाएंगे। और आपने अभी तक अगर अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो बेटा उसे ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि मेरी ओर से जितनी भी अपडेट होती हैं वो आप लोगों को यहीं इसी टेलीग्राम चैनल पर दी जाती हैं। तो अभी आप टेलीग्राम ओपन करें, AJAYSINGHKHARB, अजय सिंह खर्ब नाम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें।